ये अब मैं आपको फिर खिताबत की दुनिया में ले चलूँ और आपकी मुलाकात एक ऐसे जाने पहचाने ख़तीब जो आपके दिलों में घर बनाने का हुनर जानते हैं, जो हमा वक्त आपकी धड़कनों में, आपकी सांसों में बसे हुए हैं और हम सब के हर दिल अजीज़ ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब क़िबला जो कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हैं और बेहतरीन खिताब अभी आपने समात किया था बड़े मुख्तसर वक्त में। आइए जामे खिताब समात फरमाने के लिए इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर और नारे सालत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मीलादे मुर्तज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज भी दर्द के मारों में नजर आती है, आज भी दर्द के मारों में नजर आती है, जिंदगी सजदा गुजारों में नजर आती है। चादरे नूर में लिपटी हुई आवाज़ बेलाल, चादरे नूर में लिपटी हुई आवाज़ बेलाल फजर के वक्त मनारों में नजर आती है। खतीब बाबा काल, खतीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब क़िबला कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हैं। कहाँ तक कितना नवाजेंगे ये हजरत का करम होगा। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न कारी हूँ न मौलाना। अभी मैं तिफले मकतब मतलब मैं मकतब का बच्चा हूँ। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न कारी हूँ न मौलाना। और तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक का पैमाना। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक का पैमाना। इतने बात है जहन में, बस जहन को हाजिर रखिए। बस थोड़ी देर आप हजरात का वक्त लूँगा क्योंकि बाहर से आओ मेहमान जनाब कारी सैनुल आबिदीन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात उनका बेहतरीन कलाम समात करेंगे। साथ ही साथ जनाब अकमल सुल्तानपुरी साहब भी हैं। थोड़ी देर सिर्फ इंशाअल्लाह अहले बैत पर और विलादत अली पर, माशाअल्लाह, आगे माशाअल्लाह। बात नहीं जाएगी। क्या चीज है नहीं, जौन हुए थे तो बच्चे रख लिया नहीं दिए कहाँ पे, असल में है नहीं। कहा करे बार बार। मसला ये होता है कि हाँ नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। देखिए कुछ हम सुनाएंगे, कुछ आप सुनाएंगे तब सुनेगा। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, ठीक है। तो ये आज खुशी का दिन है, किसी के चेहरे पे कोई रंज नहीं होना चाहिए, कोई किसी से नाराज़ ना हो, हर शख्स मुस्कुराता हुआ होना चाहिए क्योंकि ये मौलाए कायनात की विलादत की तारीख है। आज जुल्मत के छटने के दिन है, सारे लोग हंसें कि हैदर हैदर बोल रहा है। अगर आपके दिल को छू जाए तो सब सारे लोग शरीकों के हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। इंशाल्लाह खिताब हो जाए तो एक से एक शेर आपकी समातों के हवाले होंगे, आपकी तबीयत बाग बाग होगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभानअल्लाह। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए मैं बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बताने जानता हूँ, है ना, और बहुत ज़्यादा वक्त में वो थोड़ी बात बताने जानता हूँ। मुसल्ला वाला आदमी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो शबीना पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुक्तदी पीछे चाहे मुझे गाली देता रहे, और नेत बंद गई, सूरे फातिहा सूरे बकरा चालू हो गया ना, बात जगह में एक रकात में 5-5 पारा पढ़ा देता। मुक्तदी तैयार होना चाहिए बस। तो आज देखिए आप कितना तैयार होते हो। हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है। काबा भी है अली का, मदीना अली का है। वाह 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 वाह। हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, क्या क्या अली का है। काबा भी है अली का,
मदीना अली का है, छुट्टो इधर ही रखिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा भी है अली का, मदीना मदीना अली का है। और शरबत का प्याला दुश्मने जाको अता किया। हाय ये अहले बैते अतहार के शरबत का घरानों प्याला का दुश्मने जाको अता किया। वाह वाली दे सुनकर भी दुआएं देते हैं। शरबत शरबत का प्याला दुश्मने जाको अता किया। जाको अता किया, ऐसा जहां में सिर्फ कलेजा अली का है। वाह 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 वाह। ऐसा जहां में सिर्फ कलेजा अली का, कलेजा अली का है। ऐसा जहां में सिर्फ कलेजा अली का है। और खाकर भी तीर गोद में देखो ऐ बुज़दिलो, खाकर भी तीर गोद में देखो ऐ बुज़दिलो, जो मुस्कुरा रहा है वो पोता अली का है। वाह 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 वाह। या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मुस्कुरा रहा है वो बेटा अली का वो है, पोता अली का है, वो पोता अली का है। और नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया, नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया, सजदे में रब के आज भी बेटा अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा शेर वाह लागत वाह। पेश कर सकता है। नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया। वाकया जहन में रखो, जब नाना सजदे में है तो नवासा पुष्ट पे है। 3 बार सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला, 30 बार 300 बार सजदे जिस पर उठा। आका हुसैन अपने मर्जी से नीचे उतरे, मेरे आका ने अपने सर को उठाया, लेकिन नवासे ने तो सजदा किया है। तो जाते तो सबने देखा है, उठाते कयामत तक कोई नहीं देख सकता। है बेशक सुभान अल्लाह। इसी को शायर कहता है, नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया, सजदे में रब के आज भी बेटा अली का है। और फिर शेर शायर कहता है कि बेरो के टोके देखना जन्नत में जाएगा। शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान सबकी जानिब अल्लाह। से शेर है ये हमारे साथ पूरे मजमा की जानिब से। बेरो के टोके देखना जन्नत में जाएगा। शेर देखिए, बेरो के टोके देखना जन्नत में जाएगा, दुनिया में जो भी चाहने वाला अली का है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में जो भी चाहने वाला अली का है। दुनिया में जो भी चाहने वाला अली का है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना में। मिट्टू भाई इसको रोको ऊपर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे बेटा बैठे, थोड़ा सा। सदाकतों का उसे इम्तिहान कहते हैं। मेरे पास कारी साहब की तरह आवाज नहीं है, मैं तरन्नुम में पढ़ूं, लेकिन एक एक शेर देखिए, आवाज भी एक बेहतरीन। सदाकतों का तो उसे इम्तिहान। बेहतरीन अता अल्लाह के जानिब सबको नहीं मिला करती। बेशक। लेकिन शेर देखिए, बदन शेर। अच्छा, आप शेरो शायरी करते हैं। सदाकतों का उसे इम्तिहान कहते हैं, जो बात कहते हैं शायाने शान कहते हैं। मुबाहिला में गए पंजतने पा खुदा की कसम, हम अहले बैते खुदा को कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अहले बैते खुदा को कुरान कहते हैं। और ये शेर हजरत अली के हवाले से, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, सवालियों की सदा तक सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली ना दे तो जमाना फकीर हो जाए। सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली ना दे तो जमाना फकीर हो जाए। और निगाह डाल दे जो हैदर एक जर्रे पर, निगाह डाल दे हैदर जो एक जर्रे पर, अरे पलक झपकते ही वो बदरे मुनीर हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झपकते ही वो बदरे मुनीर हो जाए, पलक झपकते ही वो बदरे मुनीर हो जाए। और ये शेर अकीदे के तवस्सुल समात कीजिए, बहुत बेहतरीन शेर है। बद अकीदा बिक गया मालो दौलत जर के हाथ, बद अकीदा बिक गया मालो दौलत जर के हाथ, हम हुसैनी बिक गए साक़िए कौसर के हाथ, हम हुसैनी बिक गए साक़िए कौसर के हाथ। अब शेर पे खामोश रहो तो बहुत बड़ी कमी की बात है। अरे ये शेर वो शेर है कि शायर कहता है कि मिलेगी जन्नत
पिएंगे कौसर उसी को मैशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर उसी को मैशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर उसी को मैशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। अब अकीदे का शेर सुनिए कि बद अकीदा बिक गया मालो दौलत जर के हाथ, हम हुसैनी बिक गए साकिये कौसर के हाथ। और दीन और दुनिया का बसजदा करबला जन्नत नजफ। पहुंचा दिया मैंने आपको। सुभान अल्लाह। दीन और दुनिया का बसजदा करबला जन्नत नजफ। अब शेर देखिए, बद अकीदा बिक गया मालो दौलत जर के हाथ, हम हुसैनी बिक गए साकिये कौसर के हाथ। दीन और दुनिया का बसजदा करबला जन्नत नजफ, करबला में बिक गई सब बैयते सरवर के हाथ। वाह 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 वाह, करबला में बिक गई सब बैयते सरवर के हाथ। अब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह वाह। अजीज आने गिरामी, तो भाई मेरे को रोक देता थोड़ा, रुका ना, भाग जाता नीचे बार बार। समझ में बात आ रही है ना? जहां समझ में रहेगी बताना, मैं अपनी तकरीर वहीं खत्म कर दूंगा। जहां कहोगे वही खत्म। रोक दीजिए। वैसे बहुत देर बोलने का मैं वादी नहीं हूं, लेकिन जितना देर आप समझे बताना, वरना सिर्फ इशारा कर देना बस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे आप तो वो हुसैनी हो कि मुझे एक शेर याद आ गया। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। है रखता शेर सा तेवर हुसैनी चीर डालेगा। जज्बे का शेर सुनिए, इसी जज्बे के साथ पूरी तकरीर सुनना। है रखता शेर सा तेवर हुसैनी चीर डालेगा, तुझे ऐ दुश्मने अहमद हुसैनी चीर डालेगा। अगर अजमते शब्बीर पर कोई उंगली उठाएगा तो घर में तेरे घुसकर हुसैनी चीर डालेगा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनने का मूड हो गया है ना? अब कुरान का तर्जमा सुनिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और सारी कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में बनाया है, सारी कायनात को। और नबी मेरा फरमाता है कि अली जो मिन्नी वाना मिन अली गिन, अली मुझसे मैं अली से। तब यहां पर बात साबित हो गई कि अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है तो नबी आले नबी के सदक़े में बख्शा है, आले नबी के सदक़े में बख्शा है। अच्छा मौला, आप समझते क्या अहले बैत को हैं? पहले ये समझ लो, इनके मरातिब को समझो तो इंशाअल्लाह विलादत पे कोई दोष नहीं डालो। सुभान अल्लाह। एक बादशाह उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद उसे किसी ने सवाल कर लिया, है बताओ कि मर्तबे में हजरत मरियम बनी है, मर्तबे में हजरत फातिमा बनी है। बादशाह ने कहा मैं जवाब तो मैंने दिया, कहा कल आना जवाब दूंगा। उलमा को बुलाया तो उलमा ने अपनी अकल लगाई, कहा वो नबी की माँ है,
ये शहीद की माँ है ना, ये कैसे हो सकता? कहा इसका जवाब कल तुम कहा, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन उसी में एक आशिके अहले बैत बैठा हुआ था। कहा हुजूर जवाब मैं दे दूं, जवाब मैं दे दूं। कहा जवाब दे दो। कहा पहले उन उलमाओं से पूछ लो, इन मौलवियों से पूछ लो, क्योंकि इनका मामला अलग, मेरा मामला अलग है। और जानते हो कि आलिम होना और है, लेकिन आलिम के साथ साथ जिसके दिल में नबी आले नबी की अजमत ना हो तो सीना इसके मुस्तफ़ा से जब खाली होता है तो शायर कहता है खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, हसनैन के बाबा मौला अली, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, नारे हैदरी। बड़ी तेजी की साथ सुनिए, बस वाक़या बहुत लंबा, बहुत मुख्तसर में। कहा पहले इनसे पूछो कि कैसे कह रहे हैं कि मर्तबे में हजरत मरियम बड़ी है। देखिए नबी की माँ मादल्ला, हम अहले सुन्नत वल जमात किसी की मादल्ला तौहीन करना मकसद नहीं, लेकिन अजमत जब बयान करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि देखिए वो एक नबी की माँ है, एक नबी की माँ है। तो ताशिक़ अहले बैत ने कहा करो नबी की माँ है तो ये सैयदुश शुहदा की माँ है। अगर वो नबी की माँ है तो जन्नती नौजवानों की औरतों की सरदार है। फिर कहा बताइए दूसरी क्या दलील है? कहा दलील ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मरियम के लिए पूरी सूरह मरियम नाजिल की है। कहा सिर्फ इतनी बात? कहा अगर हजरत मरियम के लिए सूरह मरियम नाजिल हुई है तो अहले बैत के लिए एक सूरत नहीं, कुरान में 2 सूरतें नाजिल हुई है। एक सूरह कौसर नाजिल हुई है और दूसरी सूरह दहर नाजिल हुई है। और आगे बढ़े मामला, ये मामला आगे बढ़ता रहा। अजीज़ान गिरामी, अज़मत अहले बैत की बारी आई तो मेरे मुहब्ब गिरामी इसी में से एक आयत करीमा जो अहले बैत के बारे में नाजिल हुई है, मैं आपको बताऊं कि क्या शान है अहले बैत की, क्या शान है अहले बैत की। एक बार का वाक़या है, जनाबे हसनैन की कुछ तबीयत ख़राब हुई। कुछ तबीयत जब आपकी ख़राब होती है तो अजीज़ान गिरामी जब बताना मतलब है कैसे आयत करीमा नाजिल हुई है। जब तबीयत ख़राब हुई तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा मन्नत का रोजा रख लो, मन्नत का रोजा रख लो। और मन्नत का रोजा रखो कि 3 दिन का रोजा रखो मन्नत का, तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। इससे पता चलता है जहां दवा काम न करे वहां हमें नबी आले नबी के सदक़े तवस्सुल से मन्नतें मान लेना चाहिए। मन्नतें मानना ये बिदात नहीं है, ये बिदात नहीं बल्कि मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का हुक्म है, अहले बैत अतहार की सुन्नत है। मन्नतें मानी। घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। जनाबे मौलाए कायनात है, जनाबे फातिमा है, जनाबे हसन है, जनाबे हुसैन है, उनकी एक बीवी है जिनका नाम फिजा है। 5 लोगों ने मिन्नत का रोजा रखा, मन्नत का रोजा। और मामला ये है कि फाके पे फाका हो रहा है, फाके पे फाका फिर भी रोजा रखते हैं, है ना। और शाम का जब वक्त होता है तो 5 रोटियां बनी, 5 रोटियां बनी। और रोटियां बनने के बाद जब इफ्तार का वक्त हुआ तो दरवाजे पर फकीर आया, अल्लाह के नाम से दे दो, मैं यतीम हूं। मौलाए कान हजरत अली ने कहा ले जाओ रोटी इसे दे दो। खुद पानी से रोज़ा तनाव जो है रोज़ा खोल लेते हैं। मेरे मुहब्ब गिरामी, आपके साथ साथ आपकी एक गुलाम है। आप इस गुर्बत को ये न समझे, इस गुर्बत को कोई ये न समझे कि मौला अहले बैत अतहार गुर्बत के साथ साथ मजबूर थे, मजबूर नहीं थे। मैं आपको बताऊं हदीस के हवाले से कि बीबी फिजा ने जब गुर्बत का मामला देखा है तो बीबी फिजा जो है सोना बनाने का काम जानती
आती थी। तो उन्होंने क्या किया जानते हो ना, कुछ जो है चांदी लिया, कुछ पीतल लिया और पीतल को पिघलाया और पीतल को पिघलाया, दोनों को पिघलाकर सोना बना दिया। और जब सोना बना दिया अजीज़ान गिरामी, और उसके बाद मौला अली की बारगाह में लेकर पहुंची और कहा हुजूर ले जाइए बाजार में बेच लीजिए और जो पैसा मिले इससे अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाए। मौला अली ने सोने को पकड़ा और पकड़ने के बाद ऊपर देखा, नीचे देखा और देखने के बाद कहा बीबी फिज़्ज़ा अगर पीतल को और पिघला देती तो सोना और खरा खोटा हो जाता। इतना कहना था कि बीबी फिज़्ज़ा ने मौला अली के चेहरे को देखा और कहा ऐ वली, ऐ मौला अली के आपको सोना बनाना आता है? मौला अली ने कहा ऐ फिज़्ज़ा ये बताओ कायनात में कौन ऐसी चीज है जो हम पांचों को बनाना ना आता हो? नारे तकबीर, नारे निसालत, हुसैन का दामन ना छोड़ेंगे, हुसैन का दामन, ना छोड़ेंगे, नारे हैदरी। अली जिंदाबाद। कायनात में कौन ऐसी चीज है जो हम पांचों को बनाना ना आता हो? मौला अली ने अपने कदम को जरा पीछे किया, बीबी फिज़्ज़ा से कहा जरा मेरे कदम के नीचे देख। जब बीबी फिज़्ज़ा ने मौला अली के कदम के नीचे देखा तो सोना नहीं सोने का दरिया बह रहा था, सोने का दरिया बह रहा था। तो पता ये चला कि मौला अली के घर वाले अहले बैत ये मजबूर नहीं थे, ये तरीक़े मुस्तफ़ा शरीयत मुस्तफ़ा निभा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, मजबूर नहीं थे, ये मजबूर ना समझे उनको। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, बात आगे में बताया ना कि जब इफ्तार का वक्त हुआ तो ठीक इफ्तार के वक्त फकीर दरवाजे पर आया, मैं यतीम हूँ मुझे दे दो। मौला अली ने कहा रोटी इसे दे दो, पानी से रोज़ा खोल लिया। दूसरे दिन रोज़ा रखा। फिर शाम का वक्त हुआ, दरवाजे पर फ़कीर आया, यतीमुन तामल हब्बी मिस्कीनो। दूसरे दिन यतीम आया, मिस्कीन आया, अल्लाह के नाम पे दे दो। मौला अली ने दूसरे दिन भी उसे 5 रोटी दे दी। तीसरा दिन हुआ, रोज़े पे रोज़ा चल रहा है, पानी से रोज़ा खोल रहे हैं। तीसरे दिन भी फ़कीर आया, दे दो अल्लाह के नाम से, मैं कैदी हूँ। अजीज़ान गिरामी, मैं कैदी हूँ। मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ, एक ही दरवाजे पर एक ही वक्त में एक ही फकीर बार बार भीख मांगने आता है। दस्तूरे जमाना ये है, एक फकीर अगर बंगलवा पे आज भीख मांगा है तो कल बंगलवा पे नहीं उसरा पे पहुंचेगा, बहादुरपुर में पहुंचेगा, कहेगा कल गया था एक हफ्ता के बाद आऊंगा ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन मौला अली के दरवाजे पर एक फकीर, एक ही लिबास, एक ही आवाज, एक वक्त में जब पहुंचता है तो अजीज़ान गिरामी वो फकीर नहीं था बल्कि फकीर के लिबास में बुलबुले बाक़े सिदरा जिब्रील अमी आ रहे थे। अजीज़ान गिरामी, और जिब्रील अमी अहले बैत के दरवाजे के बात बनकर आते हैं तो फकीर बनकर आते हैं, जिनके बारे में आला हजरत के भाई जनाब हसन रजा फरमाते हैं कि जिनके घर बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हज़रत, वाह कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। वाह वाह वाह। अजीज़ान गिरामी, तो मौला अली के दरवाजे पर फकीर नहीं था बल्कि फकीर के लिबास में बुलबुले बाक़ी सिदरा जिब्रील अमी थे। और जब तीनों दिन पूरा हो गया तो सीधा पहुंचे रसूल की बारगाह में। हुजूर इम्तिहान हो गया और इम्तिहान के साथ साथ पहले दिन आपके उस घर वाले ने यतीम की मदद की है, दूसरे दिन मिस्कीन की मदद की है, तीसरे दिन कैदी की मदद की है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला इनके लिए कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल करता है, वो यतीमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये आयत करीमा जो नाजिल हुई अहले बैत अतहार के लिए नाजिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अहले बैत जिंदाबाद अतहार जिंदाबाद। के लिए नाजिल हुई है। तो अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह अहले बैत अतहार की शान है। आज 13 रजब है, बेशक सब ये जानते हैं कि आज विलादत अली की तारीख है, विलादत अली की तारीख है। कहाँ पैदा हुए मौला अली? खाने काबा में पैदा हुए। एतराज़ और करते हैं करने दीजिए, लेकिन हम लोगों का अकीदा यही है मौला अली खाने काबा में पैदा हुए। लेकिन जो नहीं मानता उनसे पूछो, तुम ही बता दो कहाँ पैदा हुए।
तुम ही बता दो कहाँ क्या पैदा। कहने हजरत। हम तो बता, लेकिन तुम ही बता दो कहाँ पैदा। मुंह बना के चले जाए, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अजीज आने गिरामी, तो गोया अब देखिए मौला अली की तारीफ। सुभान अल्लाह। तारीफ क्या है सुभान कि अल्लाह। हजरत मरियम को जब अल्लाह तबारक ताला ने ईसा की बशारत दी, फन फकुफिया पैकुनो तोयरा, उनके बतन में हजरत जिब्राइल ने सूर फूका सुभान अल्लाह। ना, कोई शादी नहीं। और इससे मैं आपको एक जहन भी दे दूं, अल्लाह का हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। बेशक बेशक। और अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के नबी की बात तो छोड़ो, अल्लाह के वली भी ऐसी चीज पर हुकूमत करते हैं जहां इंसान की अक्ल पहुंचने से आजीज आ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मरियम नबी की माँ है, नबी नहीं है, बेशक। वलिया कहा जा सकता है। हजरत ईसा हजरत मरियम के बतन में भूख की शिद्दत हुई, खाने को कुछ ना मिला। रब तबारक ताला ने हुक्म दिया, खजूर के दरख्त के करीब आओ। सूखा खजूर का पेड़ है, हुक्म हुआ है मरियम इस खजूर के दरख्त को हिलाओ। टहनी हिलाना आसान होता है, दरख्त की जड़ को हिलाना आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह की वलिया है, जैसे आप उस दरख्त को पकड़ा और पकड़ने के बाद हिलाया, कुरान बाबा के दुहल ऐलान करता है, वह की बिजिन नखलती तुसाकित अलई की रुतबन जनिया। हजरत मरियम ने जब उस सूखे पेड़ को हिलाया है तो सूखे पेड़ से खाजा ताजा खजूर पैदा कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, ताजा खजूर जिंदाबाद। पैदा कर दी गई। वही मरियम है, कहाँ है? बैतुल मुकद्दस में, जो मोमिनों का पहला काबा। ये काबा हमको बाद में मिला है, पहला बेशक। काबा हमारा वही बैतुल मुकद्दस। है ना, वही है पहला काबा, बैतुल मुकद्दस में है। जहन को हाजिर रखिए, मौला अली की तारीफ देखिए, विलादत की घड़ी देखिए। अजीज़ाने गिरामी, हजरत मरियम अल्लाह के नबी हजरत ईसा की माँ है, हजरत ईसा की माँ है। मेरे मुहब्बे गिरामी, आप बैतुल मुकद्दस में है, हजरत ईसा की विलादत का वक्त होता है, दर्द जे जवाब पर लागू होता है। ऐसे वक्त में हुक्म होता है, ए मरियम में खाने खुदा है, निकल जाओ अपने घर के जानिब जाओ, यहाँ बच्चे की विलादत नहीं हो सकती। अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत मरियम ने बैतुल मुकद्दस को छोड़ा, अपने घर के जानिब चली। लेकिन कुर्बान जाइए, जहन में इस बात को रखिए, बगैर मर्जी मौला के कुछ नहीं होता। हजरत फातिमा बिनते असद अपने घर में है, तवाफ करने की तबीयत चाहिए, ये भी मर्जी मौला है। तो पता ये चला, हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस खाने खुदा में है। जब विलादत ईसा का वक्त होता है, हुक्म होता है कि बैतुल मुकद्दस छोड़ के निकल जाओ। लेकिन जब हजरत अली की विलादत का वक्त होता है तो फातिमा बिनते असद अपने घर में होती है। अल्लाह का हुक्म होता है, फातिमा बिनते असद ये वक्त तुम्हारा घर में रहने का नहीं, चलो खाने काबा, अली की विलादत खाने काबा में होनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, महफिले मिलादे मुर्तजा, जिंदाबाद, महफिले मिलादे मुर्तजा, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली, होनी है, खाने काबा में होनी है। वाह 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 वाह। हजरत फातिमा बिनते असद आई कहा, खाने काबा, चौथा चक्कर था। दर्द से का एहसास हुआ, खुदा की बारगाह में दुआ की, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। हातिब गैब से आवाज है, घबराओ नहीं, जब तुम्हें खाने काबा तक लाना जानता हूं, सुभान अल्लाह, तुम्हारी हिफाजत भी करना वाह जानता हूं। वाह 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 वाह। शक हुई खाने काबा की दीवार, दाखिल हुए फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर। हजरत अली दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत अली दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, विलादत हो गई, वापस आ जाना था, क्या जरूरत ही रहने के लिए, जी क्या जरूरत ही रहने के लिए, विलादत हुई वापस। लेकिन तारीख बताती है, एक दिन नहीं 3 दिन तक मुतवातिर खाने काबा में फातिमा बिनते असद अपने बच्चे हजरत अली को लेकर रही।
हज़रत अली को लेकर रही। अजीज़ान गिरामी, और जमाने वाले को बता दिया कि कोई भी सुन्नत का एतकाफ खाने खुदा के घर में 3 दिन से कम नहीं हुआ करता। तो गोया अली जो आए हैं शरीयत का मुस्तहकम बनकर आए हैं, जमाने वालों को बताने आए हैं। अली जब पैदा हुआ खाने काबा में इतना वक्त तक रुकेगा जितने दिन में सुन्नत एतकाफ अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? तुम आकिफूना फिल मसाजिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम आकिफूना फिल मसाजिद। अभी आप हजरात ने एक बात सुनी है कि हजरत अली ने आंखें नहीं खोली, सच बात है। काबा की दीवार को ना देखा, और काबा का वो मर्तबा है, वो मर्तबा काबा का है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे दुनिया के लोग जब सरजमीने मक्का की हाजिरी देते हैं तो मेरे आका ने फरमाया काबे पर जब पहली नजर पड़े दिल में जायज दुआ हो तो रब तबारक ताला ऐसी दुआ को फौरन कबूल करता है, फौरन कबूल करता है। तो ऐसे वक्त में हुज्जाज कराम आंखें बंद नहीं करते, सबसे पहले काबे का दीदार करते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। काबे का दीदार करते हैं। लेकिन मौला अली काबे में पैदा हुए लेकिन काबे का दीदार नहीं। तो इसको मैं अकीदत में ले चलना चाहूंगा कि अजीज़ान गिरामी, वो वक्त सोचिए जब हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल की अजान है, मुस्तफ़ा की नमाज है, मुस्तफ़ा इमाम है, सहाबी मुक्तदी है। हजरत बिलाल की अजान, अजीज़ान गिरामी, 39 लोग ईमान लाए। जब 39 से ज़्यादा हुए हजरत उमर ने कहा कि अब जो है अजान काबे के अंदर से नहीं काबे के छत से दी जाएगी, काबे के छत से दी जाएगी। एक तरफ हजरत उमर खड़े हुए, दूसरी तरफ हजरत हमजा खड़े हुए, दोनों के हाथ में तलवार है। हजरत बिलाल अजान देने के लिए जब चालू होना चाहते हैं तो अब जहन में ख्याल आया, जब सफर में था तो रुख मेरा किबले की तरफ था, जंग में था तो रुख मेरा किबले की तरफ था, बदर में था रुख मेरा किबले की तरफ था, शाम में था रुख मेरा किबले की तरफ था, हजर में था रुख मेरा किबले की तरफ था। लेकिन आज रसूल ने हमें कबे खाना के छत पर चढ़ा दिया, अब रुख करूं तो किधर करूं। पहुंचे रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जब मैं और जगह रहता था, सफर में, हजर में, जिहाद में, और मैं जंग में रहा तो रुख मेरा काबे के तरफ, आज काबे के छत पर आ गया तो रुख करूं तो किधर करूं। कहा मेरे बिलाल, तुम जहां कहीं भी थे अजान दे रहे थे, रुख तेरा किबले के तरफ था, काबे के तरफ था, आज काबे के छत पर आ गया तो अब रुख काबे के तरफ नहीं मेरे तरफ करके जमाने वाले को बता दे दुनिया वालों का काबा ये है और काबे का काबा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हाज़िरी। या अली, वाह 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 वाह। दुनिया वालों को बता दो दुनिया का काबा ये है और काबे का काबा मैं हूँ। बेशक। तो गोया मुमताज अली को हर बशर से पाया, हम नाम बहरो बर से पाया। पहले खुदा मिले अली के घर से, फिर अली को मैंने खुदा के घर से पाया। तो मुमताज अली को हर बशर से पाया। जमाने वाले को बताना है हर इंसान, हर आम इंसान अली की बराबरी नहीं कर सकता। जमाने वाले जाकर काबा को देखते हैं लेकिन अली बताना चाहता है उस वक्त अपनी आंखें नहीं खोलेगा जब तक काबा नहीं काबे के काबे को ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे के काबे को ना देख लेगा। वाह 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 वाह। विलादत अली की तारीख है। है सुभान अल्लाह, सुभान दुरूद पाक अल्लाह। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना शफीअल मुहम्मद आबिद बारिक नबीना वसल्लम। मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, अब आगे चलिए। अभी सैयद साहब ने एक बड़ी बेहतरीन बात बताई, उसी की मैं तफसीर करता चलूंगा। जी 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 जी। वक्त किल्लत की वजह से उन्होंने बड़ी तेजी के साथ बयान किया। मुनाफिक की पहचान करवाना हो तो तो जिक्र नारे हरिद्री लगा कर देख लो। सुभान अल्लाह। अगर चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाए समझ लेना ये मुनाफिक है। बेशक। चेहरा खुशियों से मचल जाए समझ लेना ये आशिक है। मोमिन है, वाह 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 वाह। है ना। सुभान तो अल्लाह, अजीज़ान सुभान गिरामी, अल्लाह। और ये हदीस है, इसमें हदीस
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना कुछ तबीयत अल्लाह के रसूल की अलील है। हुजरे आयशा में अल्लाह के रसूल है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी है और उनके बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है ना। इतने में मौला अली हाजिर हुए। अयादत सिद्दीक अकबर नबी की करने गए हैं। किसकी? नबी की करने गए हैं। लेकिन जब मौला अली हाजिर हुए, सिद्दीक अकबर की नजर मौला अली पे टिक गई, चेहरे को देख रहे हैं। हजरत आयशा ने कहा, बाबा तुम देखने नबी क्यों आए हो? देख अली को रहे हो। कहा मैं हुजरा नबी की है, हुजरा नबी का है, नबी के सुन्नत और हदीस पर अमल कर रहा हूं। कहा वो कैसे? कहा नबी ने फरमाया है उनसुर अली को इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। अली के चेहरे को देखना इबादत। इतना सुनना था। हजरत आयशा भी फरमाती है, एक हदीस मैंने भी सुना है, मेरे आका ने फरमाया कि वज़्कुर अली की इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। अजीज़ान गिरामी, इतने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठकर बिस्तर नबूवत पर बैठ गए। कहा एक हदीस और सुन लीजिए, हुब्बु अली की इबादत, अली से मोहब्बत करना भी इबादत। तीनों बात समझ में आ गई। जब ज़माने ज़ाहिरी मिले तो अली के चेहरे को देखकर इबादत में शरीक रहना, और अगर अली का जमाना तुम्हारा ज़ाहिरी न मिले तो अली का जिक्र करके इबादत में मशगूल रहना। और एक ऐसा भी आ जाए जब दुश्मन गालिब हो, मुनाफिक तुम्हें जिक्र करने न दे, तो अली की मोहब्बत दिल में बसाकर तुम इबादत में शरीक रहना। मत छोड़ना, अली का दामन मत छोड़ना। आइए मैं एक तारीख पढ़ता हूँ, बचपना मौला अली का, सुभान अल्लाह। इसी मुनाफिकत की पहचान पर वाह 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 वाह। एक तारीख सुनो। दस्तूर मक्का क्या था दौरे जहालत में? ये तो एहसान अल्लाह के रसूल का है। हजरत अली को करमल्लाह वजहुल करीम इसीलिए कहा जाता है कि मौला अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की। कभी बुत परस्ती नहीं की है। बेशक बेशक, है ना। और कैसे करते? क्योंकि आपकी परवरिश खुद अल्लाह के नबी ने की है। और क्यों? नबी की परवरिश हजरत अबू तालिब ने किया है। हजरत अबू तालिब ने नबी की परवरिश की है। और नबी वो होता है जो अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखता। उधर नबी की परवरिश हजरत अबू तालिब कर रहे हैं और इधर अली की परवरिश खुद नबी कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, हजरत आमिना का इंतकाल हुआ, है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अबू तालिब के हाथ ही में अल्लाह के नबी को क्यों दिया? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तारीख की रोशनी में, इसलिए कि हजरत अबू मुत्तलिब ने कई शादियां की थी। उसमें एक शादी से की थी, इनका नाम फातिमा था। और उस फातिमा की दो औलाद थी, एक हजरत अब्दुल्ला, एक हजरत अबू तालिब। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, हजरत अबू तालिब थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब होता कि ये सगा चचा है, जो ख्याल ये रखेगा कोई नहीं रख पाएगा। क्या बात दूर चली गई। बस समझिए कि दस्तूर मक्का क्या था। दस्तूर मक्का ये था कि जब किसी के यहाँ कोई बच्चा जब पैदा होता था, है ना, तो उसके आंखों में लातो मनातो हुबल उस्सा जितने बुत थे, सबके कदम की खाक सुरमा बनाकर आंखों में लगाई जाती है ना। एक चीज। दूसरी चीज ये थी, मुनाफिक की पहचान बता रहा हूं, अभी आप पता चल जाएगा, ध्यान को हाजिर रखिए बस। दूसरी चीज ये थी कि अबू जहल एक अजदहा पाला था, जिसका नाम मियारुल वल्द है। अजदहा बड़ा था सांप। उसका तरीका क्या था कि बच्चे को लाकर जो पैदा होता था अजदहा के पास छोड़ देता, अगर अजदहा निकल जाता तो कहता मादल्ला ये गैर हलाली है, और छोड़ देता तो हलाली। ये दौरे जहालत का मामला था। इसी दरमियान मौला अली भी पैदा हुए। 3 दिन के बाद आंखें खोली, और जब आंखें नबी के गोद में खोली है तो अजीज़ान गिरामी, नबूवत का हाथ जब विलायत के सर पर आ गया है
तो कोई ताकत कुछ उसका बिगाड़ नहीं बेशक सकती। सुभान अल्लाह, ताकत सुभान अल्लाह। कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि अबू जहल भी थे, ये भी रसूल के चचा थे। आहा, कहा कि अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ, चलो हम सब चलकर सुरमा लगा के आते हैं। पहुंचे हजरत अबू तालिब के पास, आपके घर बच्चा पैदा हुआ? हाँ। कहा देखो उनके आंखों में बुतों के कदम का खाक यानी सुरमा लगाना है, और जानते हो एक गलती हमने की है, नबी की आंख में न लगा पाए, मोहम्मद की आंख में, वो आज तक हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। कोई बच्चा पैदा होगा, उसके आंखों में लातो मनातो उस जोहबल के कदम की खाक लगा देंगे, वरना बड़ा होके भी मेरे बुतों को बुरा भला कहेगा। हजरत अबू तालिब थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद जवाब दिया, देखो बेटा मेरा है, जानशी नबी का है। वाह 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 वाह, सुभान बेटा अल्लाह। मेरा जानशी नबी का। कहने का क्या मतलब? कहा बेटा मेरा है, इजाजत मोहम्मद से लेनी होगी। बेशक सुभान अल्लाह, चलो सुभान ले लेते अल्लाह। हैं। वाह 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 वाह, अब मोहम्मद की तरफ से लोग घर पहुंचे, नबी के घर। हजरत, वाह वाह। अबू जहल कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा दस्तूर के मुताबिक बुतों के कदम की खाक आपके भाई की आंखों में लगाने आया हूं। अब झूले में मौला अली है, झूले में मौला अली, बचपने का जमाना, निगाहे नबूवत निगाहे विलायत को देखी, इधर नबियों का इमाम, इधर वलियों का इमाम, इधर नबियों का इमाम, इधर वलियों का इमाम, निगाहे इमामत, निगाहे नबूवत की इमामत दिखाए, विलायत की इमामत को जब देखा, निगाह निगाह में न जानी कौन सी बात हुई, नबी जाने अली जाने, तीसरा कोई नहीं जान सकता। इजाजत नबी ने दे दी, सुरमा लगा ले। अबू जहल सीना ताना और सुरमे दानी से सलाई निकाला और बुतों के खाक का सुरमा लेकर सलाई में आगे बढ़ा, मौला अली के झूले के करीब पहुंचा। जैसे अबू जहल करीब पहुंचा, बचपने के जमाने में शेरे खुदा ने अबू जहल के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मारा है कि अबू जहल का मुंह अगर दाहिने तरफ घुमा रहा तो उसकी हिम्मत न पड़ी अपने चेहरे को सीधा कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ऐसा वाह, वाह, तमाचा वाह। मारा है ना? जब तमाचा पड़ा तो कोई बच्चे का तमाचा नहीं था, बल्कि यूं कहो कोई शेर का तमाचा नहीं था, वो तमाचा शेरे खुदा का था, वो तमाचा शेरे खुदा का था। अबू जहल से गर्दन मुड़े रहा, बड़ी देरी के बाद हाथ लगाकर गले को सीधा किया। गया था तो बड़ा सीना तान के, है ना, कि जा रहा हूं मैं सुरमा लगा के आऊंगा, लेकिन जब बाहर निकला तो चेहरा मुरझाया हुआ है, पैर में लड़खड़ाहट है, चल नहीं पा रहा है। अबू जहल के साथियों ने पूछा सुरमा लगा लिया तो क्या कहें, क्या जवाब दें? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे हैदरी, महफिले मिलादे मुर्तज़ा, महफिले मिलादे मुर्तज़ा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। इजाजत है? तो गया था तो बड़ा सीना तान के, देखिए मेरी तरफ देखिए, अब तो देख ही रहे हैं आप, चेहरे पे हजरत आ गए हैं, तो बगैर पढ़े जाएंगे नहीं, इत्मीनान रखिए। ये तो मैंने बुला लिया, ये ना समझो कि स्टेज पे बार बार थी बताया जा रहा, हजरत आए नहीं, वरना हजरत तो आराम करे थे, हमने कहा तशरीफ लाइए, है ना? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैहि रसूल। देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट और टाइम दीजिए, बात को पूरा कर ले बस, क्योंकि अपने आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करना है हमें और आपको समाअत करना है। हम तो एक लोग तो एक स्टोपनी रहते हैं, जानते हो ना स्टोपनी, 4 चक्का की गाड़ी होती है, उसमें एक स्टोपनी रखी जाती है, जहाँ कमजोर फट जाए या पंचर बनाने वाला ना मिले, माशाल्लाह, स्टोपनी वाह, इस्तेमाल वाह, करो। वाह, वाह, और जैसे पंचर की दुकान मिले, नया टायर बना कर फिर दो, फिर स्टोपनी को स्टोपनी जगह। माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या समझे कि गया था सीना तान के,
आया तो चेहरा मुरझाया, पैर में लड़खड़ाहट। अब लोगों ने पूछा सरदार सुरमा लगा लिया? लगा लिया, लगा लिया, लगा लिया सुरमा। क्या कहे, तमाचा मिला है, बता भी तो नहीं सकते ना। लगा लिया, हाँ लगा लिया, है ना। कहा सुरमा लग गया, चलो एक तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका लाओ। कहा दूसरा तरीका क्या है? वाह 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 वाह। अजदहा वाली बात। अजदहा, अबू जहल का अजदहा ला के बच्चे के पास, बच्चे को लाकर अजदहा के पास छोड़ा जाए। हाँ, कहा दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका, बच्चे को लाओ, अजदहा के पास छोड़ो, अगर अजदहा बच्चे को निकल जाए तो गैर हलाली, छोड़ दे तो हलाली, वाह। है ना। कहा भाई जाए कौन? तो तमाम लोग जमा थे। अबू जहल सरदार बना हुआ था, उसके साथी थे। तो लोगों ने कहा ये अबू जहल के घर का मामला है, बेहतर है कि अबू जहल जाए और अपने भतीजे को लेकर आए। जैसे अबू जहल का नाम आया, फौरन मौला अली का तमाचा याद आ गया और कहने लगा है लोगों क्या तुम में सब में मैं ही तुम्हें नजर आता हूँ और कोई नजर नहीं आता और कोई मर्द नहीं है। बताए तो क्या बताए, जो अली तक पहुंचेगा वो खाली नहीं आएगा, वो ज़रबे अब्दुल्लाही आज भी मौजूद है। अगर तमाचा मिल गया तो कयामत तक कोई तमाचे को भूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर क्या किया जाए? तो अबू जहल जाने के लिए तैयार है नहीं। तो अबू जहल जाने के लिए तैयार नहीं तो लोगों ने कहा जरूर कोई राज की बात है, जरूर कोई राज की बात है, जाना बेहतर नहीं है। जो गया वो फंसा, बेहतर है फंसने। कहा फिर क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, बच्चे को उठाना नामुमकिन बात है, चलो अजदहा लाकर छोड़ दो। अजदहा लाकर बच्चे के पास छोड़ दो। जब अजदहा मौला अली के पास लाकर छोड़ा गया, बचपना मौला अली का है, नबी तक खबर पहुंची, नबी तक खबर पहुंची कि अजदहा मौला अली आपके भाई के पास आ रहा है। नबी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज कुछ लोग जो एतराज करते हैं, कुछ लोग जो एतराज करते हैं बचपने में कैसे हो सकता है। मैंने एक बात पहले भी बताई है कि अल्लाह का हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। उसी ईसा की जानिब चलिए, ईसा मरियम जब ने मरियम की जानिब चलिए। जब हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी माँ की गोद में है, हजरत मरियम पर तोहमत लगी। हजरत मरियम जब परेशान हुई तो अल्लाह की तरफ जब दुआ की, अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, फाशारत इलई, इसी बच्चे के तरफ इशारा कर दो। जब बच्चे की तरफ इशारा किया गया तो महद में हजरत ईसा बचपने में बोल उठे, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी बनाकर भेजा गया। अजीज़ान गिरामी, तो अल्लाह के घर वाले हैं। अल्लाह का हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। इसी तरह मौला अली भी तड़प कर वहां बोलते नजर आ रहे हैं, बताते नजर आ रहे हैं। अजदहा लाकर छोड़ दिया गया, अजदहा लाकर छोड़ दिया गया। अजदहा बड़ी तेजी के साथ दौड़ा, मौला अली के करीब दौड़ा। मौला अली झूले में है, करीब आया, नीचे के जबड़े को फैलाया, ऊपर का जबड़ा फैलाया। अल्लाह के नबी ने रब की बारगाह में दुआ की। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन नबी की दुआ रब की बारगाह में टाली नहीं जाएगी। अली के हिफाजत के लिए नबी ने रब की बारगाह में दुआ की थी तो आतिफे गैब से आवाज आई, महबूब घबराओ नहीं, मैं अली से अली की हिफाजत करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं अली से अली की हिफाजत करा दूंगा। कहा वो कैसे? कहा देखो तुम। अजदहा छोड़ा गया, अजदहा करीब आया, और जब करीब आया तो अजीज़ान गिरामी जब जबड़ा फैलाया तो मौला अली ने नीचे के जबड़े में एक हाथ रखा, ऊपर के जबड़े में एक हाथ रखा, और शेरे खुदा ने बचपने में उस अजदहा को ऐसा चीरा कि दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा इधर फेंक दिया, एक हिस्सा उधर फेंक दिया। अबू जहल घबरा गया, अबू लहब घबरा गया, उदबा घबरा गया, शैबा घबरा गया, कुफारे मक्का घबरा गए। घबरा कर कहा अब क्या होगा, कैसे फैसला होगा। मियारुल औलद को तो मौला अली ने, अल्लाह के नबी के भाई ने मार डाला, खत्म कर दिया, चीर कर फेंक दिया। अब फैसला कैसे हलाली गैर हलाली का होगा। चलिए रसूल की बारगाह में, रसूल की बारगाह में पहुंचे। ए नबी बड़ा गजब हो गया, आपके भाई ने तो उस अजदहा को दो टुकड़ों में बांट कर दिया, फेंक दिया, उसे चीर कर फेंक दिया।
दिया। अब अल्लाह के नबी ने कहा जब मेरे भाई ने चीर कर फेंक दिया तो फैसला हो गया। कहा वो कैसे फैसला? कहा से फैसला ये है कि आज तक वजदा फैसला करता रहा, आज से मेरा अली फैसला करेगा, आज से मेरा अली फैसला करेगा। आज के बाद जो अपनी जिंदगी को मोहब्बत अली में गुजारेगा वो हलाली होगा, जो मोहब्बत अली में न गुजारेगा वो हलाली नहीं गैर हलाली। सुभान अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मौला अली की शान। अजीज एक आखिरी बात 5 मिनट के अंदर इजाजत दो, अरे आप बोले क्योंकि मेरे सुन्नत वल जमात है ना। हमारे दिल में जिस तरह अली की मोहब्बत है इसी तरह खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक बेशक खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत होनी चाहिए। मौज़ूआत कबीर में बड़ा तफसीली बयान लिखा गया है। अजीज़ान मोहतरम गौर तो सुनिए, बस 5 मिनट। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में तशरीफ फरमा है, अपने हुजरा में तशरीफ फरमा है और इधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया चलिए रसूल से मुलाकात करते हैं। उधर मौला अली के दिल में ख्याल आया चलिए रसूल से मुलाकात करते हैं। दोनों अपने घर से निकले और इत्तेफाक ऐसा हुआ जब पहुँचे मौला के रसूल के दरबार में, जब पहुँचे अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर, इधर से मौला अली आते हैं, उधर से मौला अली आते हैं, उधर से कितना सिद्दीक़ अकबर आते हैं। दोनों दरवाजे पर आकर आमना सामना हो गया। अब सिद्दीक़ अकबर भी खड़े हो गए, मौला अली भी खड़े हो गए। अब मौला अली ने कहा सिद्दीक़ अकबर पहले आप जाइए, पहले आप जाइए। अब सिद्दीक़ अकबर ने कहा पहले आप जाइए, मर्तबा आपका ज्यादा है, आप अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं, पहले आप जाइए। अजीज़ान गिरामी, लेकिन मौला अली फरमाते हैं नहीं, आप अल्लाह के रसूल के सच्चे साथी है, यारे गार है, पहले आप जाइए। लेकिन मौला सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं नहीं मौला अली, आपकी जात वो जात है जिनके हाथ में अल्लाह के रसूल ने अपनी चहेती बेटी लाडली को दिया है, इसलिए पहले आप जाइए। अजीज़ान गिरामी, लेकिन मौला अली फरमाते हैं नहीं, आप भी तो ऐसे इंसान है, आप भी तो ऐसे साथी है जिसने अपनी बेटी रसूल को दी है, इसलिए पहले आप जाइए। ये बात होती रही, यहाँ तक कि मामला यहाँ तक आ गया कि अल्लाह के सिद्दीक़ अकबर ने कहा या मौला अली आप जाइए, इसलिए मैंने सुना है जन्नत में वही जाएगा जिसे मौला अली टिकट दे देंगे। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था कि मौला अली ने फरमाया मैंने रसूल से सुना है कि जन्नत का टिकट उसी को दिया जाएगा जिसके दिल में इसके सिद्दीक़ अकबर होगा, जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की अज़मत होगी, जन्नत का टिकट उसी को दिया जाएगा। ये बात चल ही रही थी कि अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाए। कहा कैसी बात चल रही है, क्या बात चल रही है? अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद कहा कौन सी बात है? अब मुझसे तारीफ सुन लो, मुझसे तारीफ सुन लो, तुम दोनों की तारीफ वो तारीफ है ऐ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ऐ मौला अली, तुम दोनों की तारीफ वो तारीफ है, वो तारीफ है कि पूरे दुनिया की दरख्त को कलम बना दिया जाए, पूरे दुनिया के समंदर को स्याहिया बना दी जाए और पूरे दुनिया के लिखने वाले लिखना चालू कर दे, सारे दुनिया की समंदर की स्याहियाँ खत्म हो जाएगी, सारे दुनिया के कलम दरख्त कलमे खत्म हो जाएंगी, लेकिन तारीफ तुम दोनों की नहीं खत्म हो सकती, इसलिए कि अजमत ऐसे समझ जाओ कि एक वो है जिसको नबी ने बेटी दिया है, एक वो है जिससे नबी ने बेटी लिया है, दोनों की अजमत वो है अर्श आदम पर बालाए तर है। अपनी अजमत को समझो और जिसकी अजमत नबी बयान कर दे उसकी अजमत को खुदा बयान करता है। वाखिर दावाना